ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना इस संसार में बिना कर्म किए अपना अस्तित्व बनाए रखना असंभव है, पर कर्म वो हो जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो, और ऐसा कर्म निष्काम कर्म है। अपने सारे कर्म करें पर बिना किसी फल की कामना के, बिना कर्तापन के, अभिमान के। कर्मों का फल तो मिलता ही है, पर वो कब मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, किन परिस्थितियों में मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व जन्मों के प्रारब्धवश इस जीवन में जो काम, संयोग और परिस्थितियां मनुष्य को उपलब्ध हो, उनमें संतोष रखते हुए आगे की उन्नति के लिए मेहनत करना धर्म है। अपनी परिस्थितियों से बहुत अधिक की कामना करना ही मनुष्य की दुखद स्थिति का कारण है। अनियंत्रित मनोरथ का त्याग करना ही संतोष का सबसे अच्छा उपाय है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आगे के लिए अधिक सुंदर परिस्थितियां प्राप्त करने की चेष्टा न करें। श्रेय की इच्छा करने वाले मनुष्य को न तो निष्क्रिय रहना चाहिए और न ही विविध कामनाएं करनी चाहिए। सेना में सिपाही की योग्यता के अनुसार कमांडर उसे कोई एक काम सौंप देता है। योग्यता बढ़ा लेने पर कमांडर क्रमशः उसे उच्च पद देता चला जाता है, किंतु सिपाही की स्थिति में रहते हुए अपना काम न करना और सेना नायक के पद के बारे में सोचते रहने से तो वो सिपाही के कर्तव्यों का भली भांति पालन नहीं कर सकेगा, और इस वजह से उसको सेना नायक का पद भी नहीं मिल सकेगा। इससे दुख तो मिलेगा ही, दुष्परिणाम भी उपस्थित हो सकते हैं। एक ही कार्य में यदि दत्त चित्त हो लगे रहें तो उसमें भी आशाजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कभी इधर कभी उधर की दौड़ भाग करना मनुष्य की अस्थिरता का चिन्ह है। जो तरह तरह की कामनाएं मन में करते रहते हैं, उन्हें ही ये परेशानी भुगतनी पड़ती है। अधिक से अधिक धन, अधिक सुख सुविधाओं की लिप्सा ही मनुष्य को कमजोर और दुखी बनाती है, क्योंकि यदि उन्नति की उचित योग्यता, शक्ति और परिस्थितियां न हुई तो आकांक्षाओं की कभी पूर्ति हो नहीं सकेगी, और उससे दुखी, अधीर, चिंतित और निराश ही बने रहेंगे। दूसरों को अधिक सुखी और संपन्न देखकर ईर्ष्या करना और परमात्मा को दोषी ठहराना मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। ऐसा वो इसलिए करता है कि उसे केवल अपने अधिकार प्रिय हैं। पूर्व जीवन में उसने क्या किया है, इसकी भी तो कुछ संगत होनी चाहिए। किसी को कम, किसी को अधिक देने का अन्याय भला परमात्मा क्यों करेगा? मनुष्य अपने ही कर्मों का लाभ या घाटा उठाता है। 1 रुपया देकर किसी को भला 5 रुपए की कीमत की वस्तु मिली है? योग्यता से कम देने की या ज्यादा देने की भूल भला परमात्मा क्यों करेंगे? ऐसा यदि हो तो लोग उसे अन्याय ही तो कहेंगे। यही क्या कुछ कम उपकार है जो परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन जैसा अलभ्य अवसर प्रदान किया है? आप चाहें तो अपने जीवन का मूल्य बढ़ा सकते हैं और कर्तव्य पालन तथा अन्य सद्गुणों द्वारा आगे के लिए, आने वाले जन्मों के लिए शुभ परिस्थितियां, अच्छे परिणाम और मंगल सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका कार्य है उसे बदलने की चिंता आप मत कीजिए। ये तो एक प्रकार की कर्म हिंसा है। अपने काम को मेहनत के साथ, पुरुषार्थ के साथ करते रहिए। भली परिस्थितियों के संयोग ईश्वरीय प्रेरणा से स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए कोई जोड़ तोड़ नहीं करनी पड़ती। आप क्रियाशील रहिए, मेहनत करते जाइए। उन्नति के अवसर आपके जीवन में जरूर आएंगे, पर कदाचित आपके प्रारब्ध कुछ इस तरह के नहीं हैं कि आप अधिक उन्नति कर सकें, तो खींच और उत्तेजना से प्राप्त परिस्थिति का संतोष भी आपको नहीं मिल सकेगा। इसलिए फल प्राप्ति की कामना को गीताकार ने दोष बताया है और मनुष्य को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा दी है। जागृत मनुष्य कभी क्रियाहीन नहीं रहेगा। प्राप्त परिस्थितियों में जो लोग प्रसन्नता पूर्वक लगे रहते हैं, जीवन का सुख उन्हीं को मिलता है। सुख किसी वस्तु या परिस्थिति विशेष में नहीं है, वो तो एक मानसिक भाव है जो प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहने से मिल जाता है।
छोटी छोटी बातों में दुखी रहने का तात्पर्य ये है कि आप परमात्मा के विधान की अवहेलना करना चाहते हैं। यूं न सोचिए, वरन अपने से दयनीय स्थिति के व्यक्तियों से अपनी तुलना कीजिए और प्रसन्न रहने का प्रयत्न कीजिए। पुरुषार्थ करने की आप में शक्ति होगी तो अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, पर परिणाम की ओर अपना ध्यान बनाए रखकर जो प्राप्त आनंद है उसको क्यों छोड़ रहे हैं। जागृत पुरुष इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हैं। जागृत पुरुष का अर्थ है जो हमेशा संभाव से रहते हैं। ऐसा पुरुष तप, त्याग, परोपकार द्वारा अपनी भावनाओं को उत्कृष्ट बनाकर आगे के लिए शुभ फल संचय कर लेते हैं। इस जीवन की बढ़ी हुई योग्यता ही तो अन्य जन्मों के संस्कार रूप में दिखाई देती है। अब करते हैं मनुष्य की कर्म भावना का विश्लेषण। पुरुषार्थ अपनी शारीरिक या पारिवारिक आवश्यकताएं पूर्ण कर लेने को नहीं कहते। मनुष्य इस संसार में रहकर यहाँ की हवा, पानी, धरती, प्रकाश आदि का स्वच्छंद उपभोग करता है। इस तरह वो धरती माता का भी ऋणी है। जो उपकार प्रकृति और परमात्मा ने उस पर किए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सही तरीका ये है कि मनुष्य भी प्राणी मात्र की सेवा उपकार भावना से करे। स्वार्थों तक ही सीमित रहने से पशु और मनुष्यों में कुछ भी भेद नहीं रह जाता। परमात्मा की श्रेष्ठ संतान कहलाने का सौभाग्य तो तब मिलता है जब निष्काम भावना से सृष्टि के अन्य प्राणियों के साथ समता, न्याय और कर्तव्य पालन की उदारता बनी रहे। बच्चों का पालन पोषण, व्यापार, देश रक्षा, मेहनत मजदूरी, ज्ञान संपादन और जन मार्गदर्शन, इन कर्मों में से ऊंच नीच, छोटे बड़े, कम महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण होने की एक ही कसौटी है, और वो है कि ये सब करते हुए मनुष्य की भावना कैसी है। अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण इस भावना से कर रहे हैं कि हमारे बुढ़ापे में ये बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, तो इसमें आपकी स्वार्थ भावना निहित है। किंतु अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण इस भावना से कर रहे हैं कि हमारे माध्यम से ये इस संसार में आए हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी भली प्रकार देखभाल करें, स्वार्थ सम्मुख रखकर परोपकार दिखाई देने वाले कर्म फलदायक नहीं होते। निष्काम भाव से की हुई बच्चों की सेवा और प्राणी मात्र के हित के लिए किया गया उपदेश, दोनों का ही फल समान है, क्योंकि उनकी भावना एक ही है। निष्काम भाव, दूसरों का हित, सेवा भाव। कर्म की विविधता में उसका मूल्य भावना स्तर पर आंका जाता है। किसी व्यक्ति की आप चोरों से रक्षा करें और बदले में आधा धन मांगने लगे तो आपकी ये सेवा नहीं है। कर्म का महत्व फल त्याग से है। सच्चा सुख, संतोष तो तब मिलता है जब मनुष्य अपने आप को परमात्मा का एक उपकरण मानकर विशुद्ध त्याग भावना से परोपकार करता है। जीवन मुक्त का लक्षण फल प्राप्ति की कामना का परित्याग ही बताया जाता है। प्रकृति हमें नित्य निरंतर निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती रहती है। सूर्य चंद्रमा प्रकाश देते हैं, बदले में कुछ प्राप्त करने की उनकी कोई भावना नहीं होती। वृक्ष अपने फलों का उपभोग अपने लिए नहीं करते। पहाड़ लोगों को असीम खनिज देते हैं। नदियां शीतल जल से लोगों को तृप्त करती रहती हैं। इन्हें कभी किसी तरह की कोई कामना नहीं होती। लोक कल्याण के लिए निरंतर एक सी स्थिति में चलते रहना ही उनका धर्म है। मनुष्य की दशा भी इसी प्रकार होना चाहिए। सुख कर्म में है, फल तो विनाश का आरंभ मात्र है, अर्थात निष्काम कर्म मुक्ति का द्वार है। फल की कामना से किया गया कर्म जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे रहने का कारण है। आत्म कल्याण के विविध साधनों में प्रत्येक स्थिति में हर मनुष्य के लिए सरल और सुलभ साधना निष्काम कर्म की भावना ही है। कठोर साधनों की अपेक्षा ये मार्ग अधिक सरल है, जिसे गीता में निष्काम कर्मयोग के नाम से प्रतिपादित किया गया है। कर्तव्य भावना का ज्ञान अर्थात अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करना एवं मनोरथ के परित्याग अर्थात बदले में कुछ न चाहना, इससे परमात्मा की स्थिति का बोध हो जाता है। परमात्मा की
प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य जन्म मरण के भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। और यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।